हेलो बच्चों। तो कल से आप सभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर ली है। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स से आपको अपने एग्जाम्स पास करने हैं। बच्चों, आप लोगों ने जो भी तैयारी की है उसके ऊपर आप पूरा कॉन्फिडेंट रहें। आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है और आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होंगे। एग्जाम देते वक्त किसी भी तरीके से कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है और बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम्स को देकर अच्छे नंबरों से हमें पास होना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि किसी भी तरीके की कोई बोर्ड एग्जाम में परेशानी ना हो और हम अपने एग्जाम्स अच्छे से अच्छे दे पाए। तो देखिए बच्चों, जो पहला टिप मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पहली बात तो यह है कि जब आप अपने बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो मॉर्निंग में उठ के जो भी आप एक जैसे आपका कल मान के चलिए एग्जाम है, तो सबसे पहले आप अपना रात को ही सारा रिवीजन करके सोएं। मॉर्निंग के अंदर जब आप उठते हैं तो भगवान के हाथ जोड़ें और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो अपने माता पिता के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेकर अपना एग्जाम देने जाएं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से, ये सोच के कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे मेरी तैयारी पूरी अच्छी है और अपने क्वेश्चंस जो भी होंगे उसको मैं आई विल फेस इट और अच्छे तरीके से उसको मैं हैंडल कर लूंगा। तो पॉइंट नंबर 1 जो है, आपको सबसे पहले बच्चों देखो बोर्ड एग्जाम के अंदर अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। बेसिकली क्या होता है, कई बार बच्चे अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, बाहर की चीजों को खा लेते हैं, तो वहां पर उनका इनडाइजेशन क्रिएट हो जाता है और वहां पर फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो आपको एक तो किसी भी तरीके का बाहर का फूड अपना नहीं खाना और घर का फूड खाना है, हल्का फूड खाना है ताकि आपका तबीयत आपकी ठीक रहे, क्योंकि तबीयत सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तबीयत खराब हो गई तो जितनी भी आपकी मेहनत की हुई है वो सब खराब हो जाएगी। तो उन चीजों के ऊपर हमें बहुत ध्यान रखना है, इन चीजों का अपन को, कि अपने खाने पीने का ध्यान रखें। एग्जाम टाइम के ऊपर बच्चों किसी भी तरीके के अपने सोशल मीडिया से आप दूर रहें। अननेसेसरी यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आप इन्वॉल्व ना रहें। उसका कारण ये रहेगा कि कल आपका टाइम वैसे ही प्रीशियस है। जो भी आपको अपना टाइम मिला है रिवीजन करने के लिए, अगर आप अपने मोबाइल से दूर नहीं रहेंगे, बार बार मैसेजेस आएंगे, बार बार आप अपने मोबाइल को देखेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा। अपने फ्रेंड सर्किल से ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहें, उनसे ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा बात करेंगे आपके दिमाग के अंदर वो सारी बातें अननेसरी घूमती रहेंगी। तो मेरी आपको सजेशन यही है, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें। अननेसरी कॉल्स को आप दूरी बना के रखें, उससे उसको अटेंड ना करें, जिससे आपकी पढ़ाई के अंदर कॉन्सेंट्रेशन रहे। बच्चों देखो, ये जो एग्जाम का टाइम होता है, ये कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा हमने कोई खीर बनाई और आखिर में जाके उसकी अच्छी सी खीर के अंदर अगर हमने नमक डाल दिया तो वो सारी खीर बनी हुई खराब हो जाएगी। तो इन सब बातों का अपन को ध्यान रखना है कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी आपने की है, अपने पूरे साल भर आपने मेहनत किया है, तो ये एंड टाइम जो होता है उस एंड टाइम के ऊपर हमारे को रिवीजन अच्छा करना है। हम छोटी छोटी गलतियां करके अपने अगर तैयारी को खराब कर देंगे, अपने रिवीजन को खराब कर देंगे, तो हमारी पूरे साल भर की मेहनत जो है खराब हो जाती है। तो इन सब बातों को हमको ध्यान रखना है। अननेसेसरी सोशल मीडिया से दूर रहना है। जो भी आपने बच्चों अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उस नोट्स को आप अच्छी तरीके से रिवाइज करें। एक मेरा सजेशन आपको और ये रहेगा कि आप अपने एग्जाम में जब आप रिवाइज करने जाते हैं, जैसे आपका मान के चलिए 2 दिन बाद आपका एग्जाम है या अगले दिन आपका एग्जाम है, तो अननेसेसरी आप नई कंसेप्ट के ऊपर ना जाएं। जो कंसेप्ट आप अब तक पढ़ चुके हैं उन्हीं कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें और अपने अंदर एक ऊर्जा भर के रखें, एक अंदर अपने कॉन्फिडेंस भर के रखें कि हाँ, जो भी चीज होगी, जो भी क्वेश्चंस आएंगे और वो मुझे आते होंगे, और अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना है। अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को पूरा करें। उम्मीद करता हूं बच्चों ये जो टिप्स हैं मेरी आपको समझ आई होंगी, आपने उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो अपना ध्यान रखने, अपना ख्याल रखें, अपने एग्जाम्स को अच्छे से अच्छा करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जाएं और मन में रखें कि हाँ, हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाना है और बाकी जो भी रिजल्ट होगा मैं आप लोगों के साथ हूं और सब अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। रिजल्ट आपका जैसा भी हो, आपने अपनी मेहनत की है तो वो ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं बच्चों, एक बार फिर मैं आप लोगों को अपनी विशेष देना चाहता हूं। मेरी तरफ से आप लोगों को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।